जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल में। और आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 4.1 का जो प्रश्न संख्या 2 है उसका पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी गई है, जो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक आयताकार भूखंड का मतलब होता है ज़मीन का कोई भाग। तो यहाँ पर बताया गया है कि ज़मीन का कोई भाग है, इस तरह से मान लेते हैं हम लोग, वो आयताकार में है, यानी आयत के आकार में है। और क्या बोला है कि उसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 528 दिया है, और साथ में बोला कि लंबाई है वो लंबाई चौड़ाई के दोगुना से 1 ज़्यादा है। अगर मान लो हम चौड़ाई 1 मानते हैं, सपोज दैट 1 मान रहे चौड़ाई को, तो इसका जो लंबाई निकलेगा वो इसका 1 का दोगुना, 1 का दोगुना क्या होता है, 2 होता है, और इससे 1 ज़्यादा यानी कि 3 आएगा। हम इस 3 को लिख सकते हैं 1 गुने 2 प्लस 1। तो सेम उसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम लोग x मीटर मान लेंगे। और अगर चौड़ाई मेरा x मीटर आएगा तो भूखंड की लंबाई कितनी निकलेगी, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है जो चौड़ाई लंबाई है वो चौड़ाई का दोगुना से 1 ज़्यादा है। मतलब कि जितना चौड़ाई है उसका दोगुना, चौड़ाई x है तो उसका लंबाई होगा 2x, साथ में बोला है 1 ज़्यादा है तो 2x + 1 मीटर। और ध्यान दिए क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ तक हमको प्रश्न में दिया था। अब हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग को क्या करना है। तो जस्ट इसके नीचे आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है। हम लोग जानते हैं कि आयताकार कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, कोई भी वस्तु हो, अगर वो आयत के आकार में है तो उसका क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुने चौड़ाई होती है। और ये कितना दिया, 528 दिया है। साथ में ध्यान दीजिए लंबाई कितना है, 2x + 1 है, चौड़ाई कितना है, x है, और क्षेत्रफल कितना दिया, 528 दिया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक लाइन, टू एक्स स्क्वायर, यानी इस 2x को गुना करेंगे x के साथ में आएगा 2x स्क्वायर, और इस x को गुना करेंगे इसके साथ में तो आ जाएगा 1, यानी 2x को गुना करेंगे x से, पहला इसको गुना करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, फिर 1 को करेंगे x से तो क्या आ जाएगा प्लस का x बराबर 528। तो ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x, और इधर प्लस में 528 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 528 बराबर 0। अच्छा चलिए प्रश्न में ध्यान देखिए, इसमें क्या निकालने बोला है हम लोग को, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। अभी यहाँ तक हम लोग का कि एक समीकरण निकाल चुके हैं। अभी इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे इसका लंबाई और चौड़ाई क्या निकलता है। तो प्रश्न में दिया है स्क्वायर, 1 मिनट, 2x स्क्वायर दिया है, प्लस में x है और माइनस में 528 है बराबर 0। ध्यान दीजिए अब इसका गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, तो 528 को जब गुना करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 1056। और हमको क्या करना है कि 1056 को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है, या तो जोड़ने से या तो घटाने से। मेरा ये वाला आ जाएगा, यानी कौन सा आ जाएगा, यानी x आना चाहिए। तो पता है कि हम लोग 32 और 33 को गुना करते हैं आपस में, तो क्या आ जाता है, 32 और 33 को आपस में गुना करेंगे तो निश्चित रूप से 1056 आता है। और हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा गुणनखंड का नियम में होता है कि फर्स्ट और लास्ट गुना करना है। 2 को गुना किया 528 से तो आ गया 1056। अब क्या करना है कि इसको 2 भाग में तोड़ना है, तोड़ने से या तो प्लस का 1 लाना है, या तो जोड़ने से या तो फिर घटाने से। तो ध्यान दीजिए अगर 32 को 33 जोड़ जाता 55 है, लेकिन वही 32 को और 33 में माइनस करेंगे हम लोग दोनों को, इस दोनों के बीच में, तो हमेशा 1 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है, यहाँ वाला टर्म है जो प्लस में है, अगर ये प्लस में है इसका मतलब ध्यान दीजिएगा अगर घटाने से आ रहा है, कब आ रहा है, अगर दोनों को आपस में घटाने से आ रहा है, जो साइन यहाँ रहेगा वही साइन देंगे बड़ा वाला को। यहाँ पर बड़ा कौन है, 33 बड़ा है, तो 33 को देंगे प्लस वाला साइन, जस्ट उसका उल्टा साइन यानी माइनस वाला साइन देंगे हम लोग 32 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x बराबर 528 बराबर 0।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x कॉमन ले लिए, यहाँ से x कॉमन निकला तो यहाँ बच गया 2x प्लस 33। यहाँ से हम लोग -16 को कॉमन निकाले तो बच गया 2x प्लस 33। अब आपको पता है कि इसमें क्या होता है, तो हम लोग एक लेते हैं कॉमन वाला जो दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, दोनों जो सेम रहेगा उसको लेंगे और एक लेंगे बाहर वाला, तो x -16 बराबर 0। अब क्या करें, दोनों को इक्वल कर देंगे तो 2x प्लस 33 बराबर 0 और इधर आ जाएगा x -16 बराबर 0। तो यहाँ आ गया 2x - 33 तथा यहाँ आ गया x बराबर 16, क्योंकि प्लस में इधर प्लस में है तो इधर माइनस आ गया और ये प्लस में था, सॉरी इधर माइनस में था उधर चला गया तो प्लस में, तो यहाँ बचेगा x बराबर -33/2, जबकि यहाँ x बराबर बचेगा 16। तो ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है जिसका अगर माप है तो माप हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग x के मान को नहीं लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि x का मान कितना है, 32 आया है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम लोग क्या माने थे, x माने थे क्वेश्चन में, x हमारा 16 आया है, इसका मतलब है कि भूखंड की चौड़ाई कितना हो गया, 16 मीटर हो गया, 16 मीटर। आयताकार भूखंड की लंबाई निकालेंगे हम लोग, तो इसमें क्या है कि 2x प्लस 1 था तो 2 गुने x का मान था 16, तो 16 दूना 32 प्लस 1 33 मीटर, यानी आयत की लंबाई जो निकला जो चौड़ाई निकला वो निकला 16 मीटर और जो लंबाई निकला वो निकला 33 मीटर। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें क्या बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, प्रश्न में बोला कि दो धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक नहीं धनात्मक। धनात्मक किसको बोलते हैं, प्लस वाला को बोलते हैं। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक का। जैसे मान लीजिए एक ले लिए हम लोग 2 और दूसरा ले लिए 3। इस 2 को हम मान सकते हैं x, तो इसको लिख सकते हैं, सॉरी इसके पहले हम थोड़ा सा चीज़ और बता देते हैं, इसको 2 ही रहने दीजिए। इस 3 को लिख सकते हैं हम 2 + 1, हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, इस x को, इस 2 को मान लेते हैं x और इसको, तब ये क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, लगातार रहेगा तो क्रमागत रहेगा, तो निश्चित रूप से एक अगर x है दूसरा हो जाएगा x + 1। कोई भी लीजिए, अगर मान लीजिए हम 5 और 6 लेते हैं तो 5 को 5 ही रहने देंगे, 6 को रखेंगे 5 + 1, इसको x मान लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि हमेशा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, एक x होता है दूसरा x + 1 होता है। तो मैं प्रश्न में बोला था हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 प्रश्न में दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। अब चूंकि पता है कि दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 306 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहला धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक से, तो क्या आना चाहिए, 306 आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो पहला मेरा है x, दूसरा है x + 1, इसको गुना किए तो ये हमारा क्या आ गया। तो इस चीज़ को हम लिख के बताते, थोड़ा सा समझना में आसानी होगा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x × x + 1 बराबर 306। तो ये x को गुना करने के साथ में हो जाएगा x² प्लस इसको करने के साथ में हो जाएगा x, और ये प्लस में 306 रहेगा तो हो जाएगा माइनस में 306, बराबर आ गया 0। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को तो गुणनखंड करना है। अब 306 को गुना करेंगे, यहाँ x² यानी 1 है, तो 1 को गुना करेंगे 306 से तो आ जाएगा हमारे पास में 306। 306 को तोड़ना है 2 भाग में, तो तोड़ेंगे तो एक आएगा 17, दूसरा आएगा 18 आएगा। और देखिए 17 18, 17 17 289, फिर उसमें जोड़ देंगे 17 तो 306 आ जाएगा। अब क्या करना है कि इसको जोड़ने या घटाने से हमको 1 लाना है, तो देखिए जोड़ने से तो आएगा नहीं, घटाने से आएगा। और जब घटाते हैं तो ध्यान देते कि यहाँ का साइन जो रहेगा, यहाँ का जो साइन रहेगा वो साइन देंगे बड़ा वाला को, यानी प्लस आ जाएगा 18 माइनस आएगा 17। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ कि 2x² + 18x - 17x - 306 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन हमको क्या दिख रहा है, तो यहाँ से x कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा 18 बच गया, तो x × x + 18 - 17 × x + 18 और 0। अब देखिए दोनों में कॉमन है x + 18 तो बाहर निकाल देंगे, और जो उसके अंदर बच गया, मतलब सॉरी
जो अंदर में उसको पहले बाहर निकाल दे ब्रैकेट वाला, क्योंकि गुणनखंड में ब्रैकेट हमेशा सेम आता है, x प्लस 18। तो यहाँ क्या बच गया, इधर बच गया x, इधर बच गया x माइनस 17। तो क्या क्या x प्लस 18 बराबर x माइनस 17। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दो भाग में से बांट देंगे। तो एक आएगा x प्लस 18 बराबर 0 और दूसरा आएगा x माइनस 17 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस 18 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 17। चूँकि क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको साफ साफ नज़र मिलेगा कि क्वेश्चन में धनात्मक बोला है, धनात्मक बोला है, इसका मतलब हम लोग x का मान यहाँ 18 नहीं लेकर के हम लोग x का मान 17 लेंगे। तो हम लोग का पहला धनात्मक पूर्णांक 17 आ गया, क्योंकि x बराबर 17 आ गया, और दूसरा माने थे x प्लस 1, क्या जाएगा 17 प्लस 1, यानी कितना हो गया, ये टोटल 18 हो गया। आप लोग अब दोनों प्रश्न का आंसर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।